अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थी कि किस तरह जो पेरेंट्स हैं स्पेशल नीड के बच्चों के वो स्ट्रगल करते हैं या किस तरह उनके लिए मुश्किलात होती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि आप प्लीज़ इस पे जो टिप्स हैं वो अपलोड कर दें कि किस तरह उस स्ट्रगल से निकला जाए। तो इसीलिए आज जो हम उनके टिप्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह उस स्ट्रगल से निकला जाए या उन चीज़ों से डील किया जाए। इसमें 3 जो हैं वो अहम चीज़ें हैं जो कि हर पेरेंट्स को याद रखनी चाहिए, स्पेशली स्पेशल नीड बच्चों के साथ। ठीक है, जो पहली चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस। तो जैसे हर कोई बच्चा जिसके साथ प्रॉब्लम होती है वो पहले असेसमेंट के लिए आता है। तो असेसमेंट में जो भी चीज़ें नज़र आती हैं या जो वीकनेस नज़र आती हैं, वो स्ट्रेंथ्स नज़र आती हैं, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते तब तक उस बच्चे पे काम नहीं हो सकता। और जब पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें कि उनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, और मैं किसी हद तक समझ सकती हूँ क्योंकि जब पेरेंट्स इमोशनली बच्चे के साथ अटैच होते हैं, उनका नहीं दिल चाहता, किसी भी पेरेंट्स का दिल नहीं चाहता कि उनके बच्चे में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो या उन्हें कभी ज़िंदगी में कुछ सफ़र करना पड़े। इसलिए एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉब्लम होती है, या एक्सेप्टेंस में इंसान को मुश्किल लगता है एक्सेप्ट करना कि बच्चे के साथ कोई इशू है। लेकिन अगर हम देखें कि वो एक्सेप्ट ना करके किसका सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो वो सिर्फ उस बच्चे का है, क्योंकि जब पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते तो उस बच्चे पे फिर काम नहीं हो सकता, और जब काम नहीं हो सकता तो फिर बच्चा वहीं का वहीं रहेगा, उससे आगे इम्प्रूवमेंट की कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उसके ऊपर काम ही नहीं होगा। जब एक्सेप्ट करेंगे तो उस पर काम करेंगे और उसकी चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। अब जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने देखना है कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि लोग बातें बनाते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं, फिर इससे बचने के लिए जैसे कि लोगों की बातें, उनकी सोच, उनका बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अगर हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सिवाय डीमोटिवेशन के कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि हम वो चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जबकि अगर हम ये सोचें कि अब बच्चे को इशू है, कंट्रोल में क्या है, बच्चे पे काम करना, आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं, आप उसको कैसे लेते हैं, आप उस पर कैसे काम करते हैं, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सारा आपके कंट्रोल में है। तो अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आप मोटिवेट भी होंगे, क्योंकि आप उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे। और बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और बच्चों में सबसे जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है, इतनी जल्दी एडल्ट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आती जितनी बच्चों में आती है। तो अगर आप उन पे फोकस्ड रहेंगे, आपका गोल बच्चे को बेहतर करना होगा, तो फिर उस पर मतलब कि काम किया जा सकता है और आपको उसमें बेहतरी भी नज़र आएगी। जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट इज़ ऑलवेज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, एक दफ़ा एक मैसेज देते हैं बच्चे को, दूसरी दफ़ा दूसरा मैसेज देते हैं, तो सिवाय बच्चे को कन्फ्यूजन के और कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होगा। इसमें अब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पेरेंट ट्रेनिंग करता है, दोनों वालिदैन को मिलके ट्रेनिंग करनी होती है। इसीलिए दोनों को हमेशा एक चीज़ पे एग्री करना चाहिए। लाइक अगर माँ कह रही है बच्चे को नो, तो बाप को भी नो ही कहना है उस चीज़ पे। अगर मैसेजेस डिफरेंट होंगे तो बच्चे की नज़र में
जो नो कह रहा है वो विलन बन जाएगा पेरेंट, और जो यस कह रहा है वो हीरो बन जाएगा। और वो बच्चा हमेशा जो पेरेंट यस कहता है उसके पास जाएगा, क्योंकि बच्चे बचपन से बहुत अक्लमंद होते हैं और वो चेक करते हैं कि वो किसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जब स्पेशल नीड बच्चों के साथ जो बोलते नहीं हैं, जब उन्हें न समझ आ रही होती है कि मेरी बात हर चीज़ बगैर बोले समझी जा रही है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कुछ भी बच्चों का बिहेवियर प्रिडिक्ट ना करें, उन्हें बोलने दें, उन्हें मेहनत करने दें, उन्हें मतलब कि रीइंफोर्समेंट यूज़ करें उनके साथ। लाइक अगर कोई चीज़ अच्छी करते हैं तो उनको उस पर अप्रिशिएट करें, उस पर उन्हें रिवॉर्ड दें, और जो चीज़ वो नहीं करते तो उसके लिए उनसे वो रिवॉर्ड ले सकते हैं। लाइक अगर बच्चे को मोबाइल यूज़ करना अच्छा लगता है या उसे गेम्स खेलना अच्छा लगता है, तो आप वो गेम्स उससे थोड़ी देर के लिए या एक दिन के लिए ले लें, ताकि उसे पता चले कि इस बिहेवियर से मुझे जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन बात वही है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दिस। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे बच्चा कुछ नहीं सीखने वाला। तो ये 3 जो थे वो बहुत अहम टिप थे, आपको समझ आ गई होगी। पहला एक्सेप्टेंस, दूसरा उन चीज़ों पे फोकस करना जो आपके कंट्रोल में है, और तीसरी बात कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। तो इससे ज़रूर आप देखेंगे कि बच्चे के बिहेवियर में भी चेंज आएगा, आपको भी नज़र आएगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ें तीनों ट्राई करें और इस पे आपने कंसिस्टेंट रहना है। तो इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि अपने फ़िज़िकल हेल्थ के साथ अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, स्पेशली पेरेंट्स भी, क्योंकि अगर पेरेंट्स हेल्दी होंगे तो ही वो बच्चों को ट्रेन कर सकेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़, बाय।